हेलो। आज हम लोग वास्को डी गामा के बारे में जो गलत पढ़ाया जाता है उसका हम लोग सही विश्लेषण आज करने जा रहे हैं कि वास्को डी गामा के बारे में हमें क्या गलत पढ़ाया जाता है। आज इस झूठ का हम पर्दाफाश करेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। इतिहास गवाह है कि हमारा जो सभ्यता संस्कृति है वह यूरोपीय देश बताते हैं कि 5000 वर्ष पुराना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था। लेकिन हमारी संस्कृति जो है, हमारे वेद पुराण वह बताते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वह आपको लाखों करोड़ वर्ष पुराना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक पर, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। देखिए, वास्को डी गामा जो था यह एक पुर्तगाल निवासी था। पुर्तगाल का नाविक कह लीजिए, पुर्तगाल का नाविक था। यह आपको 8 जुलाई 1497 ईस्वी को समुद्री मार्ग के लिए लिस्बन से रवाना हुए थे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से रवाना हुए। 4 जहाज का बेड़ा था जिसमें 170 व्यक्ति थे। 170 व्यक्ति। 170 व्यक्ति इसमें आपको क्या है, 4 जहाज में भारत के लिए समुद्री मार्ग होते हुए वास्को डी गामा के साथ भारत के लिए रवाना हुए। कहां से? लिस्बन से। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 जहाज और 170 व्यक्तियों के साथ रवाना हुए भारत के लिए। और उनका जो कप्तान था पाउलो द गामा। पाउलो द गामा या क्या है, तो कप्तान है जहाज का। कप्तान पाउलो द गामा कप्तान है। इन्होंने उससे पहले जो था बार्टोलोमू डायस, ये आपको दक्षिण अफ्रीका की दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड तक गए हुए थे। केप ऑफ गुड तक पहुंचे हुए थे। और इन्होंने जो केप ऑफ गुड तक तो पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश फंस गए और वह पहुंच नहीं पाए। कहां? तो दक्षिण अफ्रीका। यहीं पर आपको क्या है, इसी अंतरिक्ष पर फंस गए थे। तो वास्को डी गामा ने बार्टोलोमू डायस द्वारा बनाया गया नक्शा को फॉलो करते हुए 8 जुलाई 1497 ईस्वी को लिस्बन से चले और कहां पहुंच गए, तो पहुंच गए वो आपको केप ऑफ गुड में दक्षिण अफ्रीका। कहां पहुंचे? दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। और दक्षिण अफ्रीका में इनको मिलता है कौन, तो एक भारतीय व्यापारी। अब इनको बताया जाता है बहुत अच्छा। भाई मेरे नजर में तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्हीं ने भारत की बर्बादी का शुरुआत जो करवाया था उसका नाम यही है, कौन? अब्दुल मजीद। इसी व्यक्ति ने
किसको, वास्को डी गामा को भारत आने का रास्ता बताया। और तब वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर पहुंचे थे। कालीकट पर पहुंचे थे कब, तो ध्यान रखेंगे 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को, जहां वहां के राजा, केरल का राजा उस समय था जामोरिन ने किसको, वास्को डी गामा का स्वागत किया और उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी। और वास्को डी गामा भारत में 3 माह तक रहे और 3 माह में उन्होंने अपने सारे जगह से वस्तुएं, मसाले जो उनको इंपोर्टेड लगा उसका व्यापार किया, खरीदा और उसे लेकर कहा, तो वापस 1499 ईस्वी में 1499 में आपको क्या है कि वापस पुर्तगाल के लिए वापस चल दिए। वापस जब लौटे तो उनके पास 2 जहाजों का बेड़ा था, 2 जहाज, और मात्र 55 व्यक्ति ही, यानी कि 170 में से मात्र 55 व्यक्ति के साथ वह भारत से 2 जहाजों के साथ आपको वापस चल दिए। तो मात्र 55 व्यक्ति ही वापस पहुंचा, कहां पर, पुर्तगाल वापस पहुंचा। इसमें आपको सबसे बड़ा झूठ जो हमें लगता है वह यह है कि वास्को डी गामा एक व्यापारी था और भारत में व्यापार करने के लिए आया था और उसने एक पाषाण रखा था जो जिस जगह पर आपको वह पहुंचता था उसको चिन्हित करते जाता था ताकि लोग उसकी सिंबल को देखकर उसे आपको क्या है, याद करें। ध्यान रखेंगे, वह एक पाषाण रखा था जिस पाषाण से वह क्या करता था, जगह को चिन्हित करता था जो इंपोर्टेड जगह है, ताकि वह जगह उसके खोज के नाम से जाना जाए। लेकिन आपको बता दे कि हमारा इतिहास जो है वह आपको 5000 वर्ष पुराना, यह यूरोपीय जानते हैं कि सिंधु सभ्यता आपको 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन भारत की संस्कृति यह बताती है कि भारत आपको सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और आज कलयुग में भी अवेलेबल है। यानी चारों युग में भारत की संस्कृति रही है और प्रत्येक युग लगभग करोड़ों वर्ष का रहा है। तो ये हमारा इतिहास है, जो हमारे पुराण बताते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, वह यह बताता है कि भारत आपको करोड़ों वर्ष पूर्व से था, जहां पर विश्व में किसी भी देश की कोई ख्याति नहीं थी, कोई पहचान नहीं था, तब से भारत का पहचान है। तो वास्को डी गामा ने भारत का खोज कैसे कर दिया, यह इतिहास में हमें झूठ पढ़ाया जाता है। वास्को डी गामा ने भारत आने का खोज नहीं किया था, भारत का खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया, वो भी अपने भाइयों के लिए, ताकि वह यूरोप में जो अकाल की स्थिति थी 15वीं शताब्दी में, उससे आपको उबरने के लिए भारत पहुंचा था। और धीरे धीरे वहां से सभी यूरोपीय कंट्री जितना था वह सब आपको धीरे धीरे भारत का आगमन करने लगा, क्योंकि भारत जो था उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में खाने पीने और यहाँ पर किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। तो भारत को लूटने के लिए धीरे धीरे फ्रांस, डच, पुर्तगाल तो सबसे पहले आया, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे देश, यूरोपीय देश धीरे धीरे आने लगा। और अंत में यहाँ पर आया था ब्रिटेन, जिसने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम रखा। तो ध्यान रखिए, इतिहास जो है वह अपने व्यक्तियों के दिए गए क्लू के कारण, आइडिया के कारण ही हमें आपको अच्छा भी तरह से भी याद रखता है और गलत तरीके से भी याद रखा जाता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि न अब्दुल मजीद भारत तक आने वाले उसको रास्ता बताया होता तो वह दक्षिण अफ्रीका से ही वापस लौट गए रहते और न यूरोपीय कंपनी भारत आए रहते। तो उसके आने से हमें फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, वह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।